सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम एसएससी बैंक और स्टेट एग्जाम्स के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी टॉपिक वाइज। इससे पहले मैंने आप सभी को हमारे 5 लेक्चर, ठीक है, लगभग 5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, जो कि हमारे नरेशन पर थे। किस पर था? नरेशन। ठीक है, नरेशन यानी कि हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके हमने 5 लेक्चर, लगभग हमने 60 to 70 जो पीवाईक्यूज थे, जो काफी बार पूछे जा चुके हैं। पीवाईक्यूज में कौन से जो रूल्स यूज हुए हैं, वो वाले रूल्स हमने डिस्कस अच्छे से कर लिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज आप उन क्लासेस को जरूर देखें, सो दैट आपका जो नरेशन का टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। अच्छा, तो आज की जो हमारी सीरीज है वो शुरू हो रही है किसके लिए? वॉइस के लिए। ठीक है, वॉइस यानी कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपने देखा होगा, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के अंदर नरेशन और वॉइस आपसे क्या मैंडेटरी पूछे जाते हैं ना, कि ये टॉपिक तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, जो सबसे 4th ग्रेड वगैरह, 4th लेवल के जो जॉब्स होते हैं, जैसे ग्रुप डी वगैरह में, उसमें शायद नहीं पूछा जाता है। बाकी सब में आपके क्या होता है, नरेशन और वॉइस के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर नरेशन में और वॉइस में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि किसमें टेंस चेंज करना है, किसमें सेड को देखना है, किसमें हमें वर्ब के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो वो वाले डाउट आपके कवर हो जाएंगे। कैसे? जब आप पहले नरेशन का पूरा जो लेक्चर से 5 के 5 उन्हें देख लेंगे, और फिर आप वॉइस को देखेंगे, क्योंकि मैं आपको साथ में डिफरेंस बता दूंगा कि वॉइस में आपको क्या करना है और नरेशन में क्या करना है। ठीक है, सो दैट आप क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाए, पहले से बेटर हो जाए। क्लियर यहां तक? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 1 रहेगा। ठीक है, पहले बता दिया कि जो हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज वो सभी के लिए, चाहे अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी में सारे एग्जाम्स आपके, एमटीएस है, जीडी है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है, स्टेनो है, इन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश कर रहे हैं। बैंकिंग की आप किसी भी बैंक के स्टेट में या फिर अपने क्या कहते हैं कि एसबीआई वगैरह की, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें भी हो गया। स्टेट एग्जाम्स में आपके जो भी एग्जाम्स है, चाहे आपके टीचर्स के हों या फिर आप क्लर्क की भर्ती के लिए, लैब असिस्टेंट या पटवारी जो भी है, अगर आपकी इंग्लिश आ रही है तो आपके लिए क्लासेस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इंग्लिश से टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा में छपने का मतलब यह है कि जो आपके रूल्स हैं जो पहले आ चुके हैं और जिनके आने की पूरी 99% संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इससे पहले मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं कि जिन बच्चों ने अपने वोकैब की क्लासेस को, यानी कि अपनी जो वोकैब है उसे कवर नहीं किया है, तो प्लीज आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री इंग्लिश बैच बाय गौरव सर, तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट वोकैब करवाई हुई है। ठीक है, कौन से वाली वोकैब है? जो आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछी जा चुकी है और जो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमने टॉप करके क्या किया, जैसे टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए, टॉप 100 साइनो कर लिए, टॉप 100 आइंटो कर लिए, है ना, फ्रेजल वर्ब्स कर लिए, स्पेलिंग एरर्स कर लिए, वो हमने सब किया हुआ है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले या फिर आप अभी अपने क्या कर सकते हैं, उन लेक्चर्स को देख के अपने नोट्स बना सकते हैं वोकैब के लिए, सो दैट आप बार बार उनको रिवाइज करके क्या कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यही, और साथ में हमने ग्रामर के भी हमारे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह सब। ठीक है, चलो, तो जो ये हमारी सीरीज है इसमें हम ओनली क्या डिस्कस करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? हमारे ओनली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम इसमें रूल्स को क्वेश्चंस के साथ में करेंगे। ठीक है, अलग से ऐसा नहीं होगा कि क्लास में पहले रूल्स बताए जाएंगे फिर क्वेश्चंस, नहीं। आपको क्या होगा, जो जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो रूल्स होंगे वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो, आई होप कि अब आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आज का, जो कि हमारा वॉइस का रहेगा। ठीक है, इससे पहले आप एक चीज समझ लेना, वॉइस क्या होता है। वॉइस आपको पता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, लेकिन वॉइस है क्या रियल में? वॉइस इज नथिंग बट अ वर्ब। ठीक है, वॉइस क्या, एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, जैसे हम नरेशन में क्या करते थे, नरेशन में हम क्या करते थे, हमारे पास में 2 चीजें होती थी, एक होता था रिपोर्टिंग वर्ब होता था, ठीक है, और एक होता था हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये 2 चीजें होती थी। तो हम क्या करते थे, जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास में क्या दिया, सैड दिया या टेल्स दिया या सेज दिया, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर देते थे। जैसे मान लो सैड आ गया, पास्ट में आ गया, है ना, सेट टू आ गया, तो हम उसको टोल्ड में चेंज करके फिर आगे वाला जो टेंस होता है उसको चेंज कर देते, जैसे विल को वुड में चेंज कर देते, सेल को शुड में चेंज कर देते थे, मे को माइट में करते थे, वैसे करते थे। लेकिन वो क्या था, हमारा टेंस को चेंज करने वाला था। लेकिन वॉइस में और नरेशन में एक ही डिफरेंस है, सबसे बड़ा वो ये कि हम क्या करते हैं, वॉइस में टेंस में चेंज नहीं करते, नो चेंज। क्या करते हैं,
नो चेंज, और इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज आपका होता है। बस ये हो गया आपका डिफरेंस, किसका, नरेशन का और वॉइस का। आपको इतना सा ध्यान रखना है, आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अब कैसे, हमें समझ नहीं आएगी सर कैसे नो चेंज और कैसे चेंज। देखो आप इस क्वेश्चन में देखिए, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन, तो इसमें क्या आ गया, विल आ गया। और विल क्या होता है, हमारा फ्यूचर होता है। क्या होता है, फ्यूचर होता है। सेल विल वाले कौन से टेंस होते हैं, पता है ना, कौन सा होता है, फ्यूचर होता है। तो अब हम इसमें ये नहीं करेंगे कि विल को हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में। वुड किस में करते थे, वुड क्या होता है, पास्ट होता है। वुड क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। और वो हम किस में चेंज करते थे, देखो विल था, ठीक है, हमने नरेशन में क्या किया था, मैं बोलता था विल आ गया तो किस में चेंज कर दो, वुड में चेंज कर दो। यानी कि हमने क्या कर दिया, हम फ्यूचर से पास्ट में चले गए। वुड तो पास्ट फॉर्म होगी ना, लेकिन हम वॉइस में ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे विल आ गया तो वुड कर देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, जो टेंस है, अगर प्रेजेंट है प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं, अगर हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास में क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास में पास्ट है, अगर हमारे पास में क्या है, पास्ट है, तो उसको पास्ट में रखेंगे। अगर हमारे पास में फ्यूचर आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है, तो हम उसे किस में रखेंगे, फ्यूचर में रखेंगे। नो चेंज, ये वाला था उस वर्ड का मतलब, नो चेंज का, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज होता था, किसमें, नरेशन में, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें क्लियर कैसे होंगी, जब आप नरेशन को और वॉइस को क्या कहते हैं, कंजिक्यूटिवली एक साथ देख लेंगे। पहले आप नरेशन को खत्म करो या वॉइस को खत्म करो, दोनों के लेक्चर्स खत्म करके फिर एक साथ देखो कि तब आपको समझ आ जाएगा किसमें क्या चेंज करना है और किसमें क्या नहीं चेंज करना है। एंड सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, वॉइस में क्या ध्यान रखेंगे आप, सेकंड पॉइंट, कि आपका इसमें क्या होता है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ वाली चीज यहाँ उठा के रख देते हैं और यहाँ वाली चीज को यहाँ उठाकर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इतनी उम्मीद करके चलता हूं कि आपको अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। वॉइस थोड़ा सा होता क्या है, वॉइस कुछ नहीं है, क्या है, वॉइस आपका एक वर्ब है। और वर्ब क्या होती है, जैसे आपकी सारी की सारी वर्ब्स इज, एम, आर, मैंने आपको पिछली क्लासेस में काफी बार बताया, बी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, बी की फॉर्म्स होती हैं, जैसे इज हो गया, एम, आर, ठीक है, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये क्या है, हमारी वी की फॉर्म्स, यानी कि ये क्या आपकी वर्ब है। और हमने क्या करना है, इनको देख के क्या करना है, अपना काम करना है, ठीक है, वॉइस के अंदर। चलो देखो क्या है, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन, तो विल आया, ठीक है, और विल के साथ में क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो आपको पता होगा जब भी हमारे पास में क्या आता है, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम उसे किसमें चेंज कर देते हैं, विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्या कर देते हैं, विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है, जो भी आपका एक्टिव होगा, ठीक है, एक्टिव आपका किसमें मिलेगा, आपको लगभग फर्स्ट फॉर्म में मिलेगा, सेकंड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो आपका थर्ड फॉर्म में होगा ना, क्या होगा, थर्ड फॉर्म वो क्या होता है, आपका पैसिव होता है। क्या होता है, पैसिव होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस को किसमें चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो मेक श्योर दैट कि वहां पर थर्ड फॉर्म होना क्या है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। क्लियर यहां तक, चलिए। तो यहां क्या हो गया, हमारे पास में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो हमें क्या चाहिए, विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बोला ना कि विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करेंगे, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब ऑप्शंस में देखते हैं, देखो क्या आ गया, यहाँ पर वुड आ गया, पहले था वुड में तो चेंज ही नहीं होगा, ऑप्शन खत्म। विल बी रोट, रोट क्या होता है, सेकंड फॉर्म, ऑप्शन खत्म। विल बी रिटर्न, रिटर्न क्या होता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। वुड कैसे हो सकता है, विल को तो हम वुड करेंगे ही नहीं, अभी बताया कि टेंस चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं करेंगे। विल है तो विल ही रहेगा, सेल है तो सेल, मतलब विल सेल है तो विल सेल में रहेगा, इज एम आर है तो इज एम आर में ही रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट पास्ट में रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। तो अब यहां क्या हो रहा है, वुड करते, लेकिन वुड तो हम करेंगे ही नहीं, नरेशन थोड़ी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में, अब एक बात और ध्यान रखनी है, हम पूरी लाइन को नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ एन सही लिखा है कि एप्लीकेशन सही लिखा है, बाय माय सिस्टर, कुछ नहीं। हमें क्या करना है, वर्ब को देखना है बस। क्या करना है, वॉइस के अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, वर्ब पे होना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी वहीं से बनेंगे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं से बनेंगे, तो फोकस किस पे करना है, वर्ब पे। देखो मैंने किसी चीज को नहीं पकड़ा, किसको पकड़ा, वर्ब को पकड़ा, यानी कि विल हमारी क्या है, पर वर्ब है, तो विल के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ऑप्शंस को चेक किया, जो उसके अकॉर्डिंग थे उनको लिया और बाकी क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो हमारी टेक्निक क्या है, एलिमिनेशन की है। किसकी टेक्निक है, एलिमिनेशन की, ठीक है। तो क्या हुआ, विल आया, बी आया, और रिटर्न क्या होती है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। और जिस बच्चे ने रूल्स पढ़े हैं वॉइस के पहले, उसको तो अच्छे से समझ आ ही जाएगा। उसकी यहां से एक नेक्स्ट लेवल की क्या होने वाली है, प्रिपरेशन, सॉरी प्रैक्टिस होने वाली है आज की इस क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट है हमारे पास में द ऑडियंस लाफ एट द कॉमेडियन। अब एक चीज और बताई थी मैंने आपको, जो हमारा इंग्लिश बैच शुरू हुआ था उसमें जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी कि आप प्लीज कुछ मत करो, लेकिन इंग्लिश के अंदर एक चीज सीख लो, क्या कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपको किसी सेंटेंस में उसका वर्ब नहीं पता होगा, सब्जेक्ट नहीं पता होगा, ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, आप तब तक कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं ये आपको आना क्या है, मैंडेटरी, आपको ये करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप सुनिश्चित करके चलें साथ में। तो द ऑडियंस लाफ्ड एट द कॉमेडियन, तो लाफ्ड क्या है हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब भी हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसको हम किस में चेंज करते हैं बताओ, वॉज वर्ब में, है ना, वॉज वर्ब प्लस में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ में आएगी। मैटर ये करता है कि अब ये चीज होगी किसमें चेंज, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें जाएगी, वॉज वर्ब में जाएगी। ठीक है, ठीक है, किसमें जाएगी, वॉज वर्ब में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें जा रही है, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो अब चेक करते हैं, इज आ गया, ऑप्शन खत्म। वॉज लाफ्ड, ठीक है, वॉज लाफ्ड एट अ बॉय, ठीक है, वॉज लाफ्ड, ठीक है, यानी कि इसमें वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और इसमें भी हमारे पास में वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, प्रेपोजिशन एट है हमारे पास में, यहाँ भी एट आ रहा है, यहाँ भी एट आ रहा है, लेकिन यहाँ बाय आ गया तो बाय तो आएगा नहीं, ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन और खत्म हो गया। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, अब इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप खुद देखिए हमें क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, ऑडियंस कह रहा है सेंटेंस के अंदर, और यहाँ क्या कर दिया, एवरीवन। एवरीवन तो आया ही नहीं ना, हमें क्या करना है, खुद से कुछ नहीं लेके आना वॉइस के अंदर। जैसे हम क्या करते थे नरेशन में, खुद से लेके आते थे चीजों को, क्या करते थे, खुद से ऐड करते थे, लेकिन वॉइस के अंदर जो जैसा लिखा है वैसे रखना है, बस चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, और जो हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो सेकंड फॉर्म है उनको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है, वो भी किसकी तरह, जो हमारे रूल्स हैं उसके। ठीक है, और जो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर यहां तक, हमें खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना है। यानी कि अगर मान लो आपने कह दिया एवरीवन, अब एवरीवन तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो हम खुद से कहां से ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमें सेंटेंस में दिया हम बस उसी को चेक करेंगे और कुछ नहीं चेक करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑडियंस वाला, क्योंकि ऑडियंस इसमें है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, सेकंड। चलो नेक्स्ट, थर्ड है हमारे पास में, द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट्स। अब टोल्ड क्या आ गया हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब सेकंड फॉर्म आई तो किसमें चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज आ गया, ऑप्शन खत्म। ठीक है, आस्क्ड हिम, ऑप्शन खत्म, आस्क्ड, वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट असाइनमेंट, अब ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट असाइनमेंट्स। ठीक है, अब टीचर है ना हमारे पास में, टीचर है। ठीक है, क्या है, टीचर, बाय द टीचर, तो वो तो इसी ऑप्शन में आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म, हमारे पास में राइट आंसर क्या हो गया इसका, 1। चलिए नेक्स्ट, 4 है हमारे पास में, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, एम आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एम आ गया। तो आपको क्या रूल यहां ध्यान रखना है, यहां से जब भी हमारे पास में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाला आ गया, जैसे क्या आ गया, ऑब्जर्विंग आईएनजी आ गया ना, आईएनजी आ गया, तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे, यानी कि सेम रहेगा बट एक चीज और ऐड हो जाएगी, क्या ऐड हो जाएगी, बीइंग हो जाएगी, बीइंग। ठीक है, यानी कि यहां से वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसका, इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाला। ठीक है, तो यहां देखो, सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस, पी वी में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म मैंडेटरी आएगा। तो यहां क्या है हमारे पास में, देखो बीइंग वाले चाहिए तो बीइंग वाले चेक कर लो, इसमें बीइंग है नहीं है, इसमें बीइंग है ठीक है, इसमें बीइंग है ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, या तो दूसरा आंसर होगा इसका, या तो तीसरा आंसर होगा। अब हमें इन दोनों में से देखना है। अब देखो यहां से एनिमल्स इज और एनिमल्स आर, इन दोनों में से बताना है कौन सा आएगा। तो एनिमल्स क्या है हमारे पास में, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या आएगी हमारी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो क्या इज प्लूरल होता है, नहीं होता, आर होता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि तीसरा हमारा इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वन कैन अचीव रिवार्ड बाय हार्ड वर्क, यानी कि वन कैन अचीव, अब क्या आ गया, कैन आ गया, और कैन क्या होता है हमारा, मॉडल्स होता है, क्या होता है, मॉडल्स होता है। मॉडल्स के लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, रूल ध्यान रखेंगे इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में रूल डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास मॉडल आएगा, जैसे मान लो कैन आ गया, ठीक है, और कैन आ गया प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, क्या आ गया, कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, आपका सेल आ सकता है, शुड आ सकता है, मे आ सकता है, माइट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे किसमें, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, किसमें चेंज करेंगे, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब देखो कुड तो होगा नहीं, ऑप्शन खत्म, इज होगा नहीं, ऑप्शन खत्म, इज होगा नहीं, ऑप्शन खत्म, है ना।
कैन को, इज, एम, आर और कुड में तो चेंज ही नहीं करेंगे, तो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ही ऑप्शन बचता है। आप इसको डायरेक्ट आंसर कर दो और चेक करना चाहो चेक भी कर सकते हो। कैसे? कैन आ गया, बी आ गया, अचीव्ड, अचीव क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और किस में चेंज कर दिया? अचीव्ड में। अचीव्ड क्या होती है? हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, आया समझ? चलिए जी, चलिए नेक्स्ट। सी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज। अब एक्सपेक्ट्स क्या है? देखो सी क्या है हमारे पास में? सिंगुलर है। सी क्या है? सिंगुलर है। और एक्सपेक्ट क्या आ गया हमारे पास में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, और ऐसे यस लग जाता है, वो आपको पता है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? किसमें चेंज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को? हम इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी कि जब भी हमारे पास में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में ई या ई एस आ जाएगा, उसको हम किस में चेंज कर देंगे? इज, एम, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये रूल ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जब अगर मान लो हमारे पास में ये आ गया, अब ठीक है, एक बार ध्यान रखना, अगर ये वाली चीज आ जाती है, ये कैसे आएगी? इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आता है, इसको कैसे चेंज करेंगे हम आगे वाले में? इज, एम, आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें चेंज करेंगे? इज, एम, आर में। ऑप्शन देखो, इसमें इज आ गया, ठीक है। न्यूज शुड बी, ऑप्शन खत्म। न्यूज वॉज, ऑप्शन खत्म। न्यूज एक्सपेक्टेड, ऑप्शन खत्म। एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चेक करना चाहो चेक भी कर सकते हो। इज आ गया और इज के साथ में क्या? एक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्टेड क्या होता है? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए, हो रहा है वॉइस का आपका जो टॉपिक है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो बस ध्यान ये रखना है, वॉइस मतलब, वॉइस का मतलब क्या है अभी बताओ? वॉइस का मतलब एक ही है, वर्ब। यानी कि हमें किस पे फोकस करना है? वर्ब पे। वॉइस कुछ नहीं है, क्या है? बस एक वर्ब है। यानी कि अगर आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब को आपने चेंज कर दिया, वॉइस खत्म आपका। बस इतना सा काम है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये आपके क्या है? थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके इतने मुश्किल नहीं पूछेंगे। अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एसएससी और बैंकिंग कर रहे हो, तब आपको इन पे फोकस करना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 है हमारे पास में। somebody hit the beggar with a stone। somebody hit the beggar with a stone। अब इसमें देखने क्या होगा, कैसे चेंज होगा। अब इसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि ना तो इसमें इज, एम, आर दिया, ना वॉज वर्ब दिया, कैसे चेंज करेंगे। तो अगर आप यहां देखेंगे ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप कहोगे सर हिट कैसे हो सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म? देखो मैं आपको बता देता हूं, जो हिट होता है ना हमारा, हिट, HIT, हमारी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हिट ही होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हिट होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हमारी हिट ही होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, हिट हिट हिट, ठीक है। वर्ब की तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं? हिट हिट होते हैं, किसकी? हिट की, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई मैंने कैसे किया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है? देखो अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती, अगर ये फर्स्ट फॉर्म आती होती, तो हम क्या करते? हिट्स कर देते, यानी कि समबडी हिट्स। जैसे अभी देखो यहां पर है ना, देखो एक्सपेक्ट्स, एस लगा ना इसके साथ में, एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्ट क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, तो एक्स एस लगा दिया, एक्सपेक्ट्स बना दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे? अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो क्या करते? हिट्स करते, हिट्स, एस लग जाता है इसके साथ में, लेकिन एस नहीं लगा, यानी कि सेकंड होगी। थर्ड क्यों नहीं होगी ये बताओ? थर्ड होने के लिए तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसके सब्जेक्ट की बात तो आएगी नहीं, है ना, है ना, डायरेक्ट तो आएगी नहीं। या तो उसके साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? हैज चाहिए, हैव चाहिए, हैड चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पर। तो डायरेक्टली क्या हुआ? ये हमारे पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ। क्या हुआ? ये हमारे पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ। तो अच्छा नेक्स्ट वाला था। तो ये क्या था? हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म था, और सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ब प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? जो हमारा सेकंड फॉर्म आएगा उसको हम किस में चेंज करेंगे बताओ? वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखते हैं वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, ठीक है। इसमें वॉज है, ठीक है, इसमें वॉज है, ठीक है, इसमें इज आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन वैसे खत्म हो गया। अब या तो पहला इसका आंसर होगा, या फिर इसका दूसरा आंसर होगा, बताओ कौन सा होगा। अब देखो इसमें क्या दिया गया है? somebody hit the beggar with a stone। अब with a stone, और इसमें क्या है? by a stone। अब जब हम किसी को मारते हैं, किसी चीज से मारते हैं, तो उसके साथ हम with का यूज करते हैं। कि जैसे मान लो मैंने आपके डंडे से पिटाई कर दी, with a stick, ठीक है, लेकिन by a stick नहीं होगा, by a stick नहीं होगा, ठीक है। ये आपने जो पिछली क्लासेस शायद मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था आपको ना, ये है ना, सॉरी प्रेपोजिशन में, तो आप उसमें देख लेना इसको, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड्स कैसे होते हैं यूज। तो ये क्या होगा? हमारा बाय वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1। आई होप क्लियर होगा यहां तक। चलिए जी नेक्स्ट। ही गेव हर प्रमोशन हैप्पीली। ही गेव हर प्रमोशन हैप्पीली।
अब गिव गेव गिवन, गिव गेव गिवन, गिव क्या होते हैं फर्स्ट फॉर्म, गेव होते हैं सेकंड फॉर्म, गिवन क्या होते हैं थर्ड फॉर्म। अब गेव क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, क्या आ गया सेकंड फॉर्म। बताओ अभी करके आए किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यहां वोज है ठीक है, यहाँ हेड आ गया ऑप्शन खत्म, यहाँ वोज है ठीक है, यहाँ वोज है ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन 1, 3 और 4, या तो पहला उत्तर होगा या तीसरा या चौथा। अब इनमें से बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सोचो जरा। तो अगर मैं देखूं थर्ड और फोर्थ को, तो इसमें क्या कह रहे हैं हर प्रमोशन। अब हर प्रमोशन आपका कैसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। अब ये किसी का प्रमोशन है, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना आपका, तो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बचा कौन सा आपके पास में 1, यानी कि सी वॉज गिवन, ठीक है, सी वॉज गिवन प्रमोशन हैप्पीली बाय हिम, ठीक है, ही को क्या कर दिया, हिम में चेंज कर दिया, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए, जिससे आई का मी होता है या मी का आई बन जाता है, ठीक है। शी का हर होता है, शी का क्या होता है, हर होता है। और ही का क्या होता है आपके पास में, हिम होता है, ठीक है। यू का क्या होता है आपके पास में, यू का यू ही रहता है। ये एकमात्र ऐसा है जिसका सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है, यू यू होता है, ठीक है। दे का देम बन जाता है, देम का दे बन जाता है, ठीक है। अस का वी होता है, वी का अस होता है। तो ये वाली चीजें क्या आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपकी वॉइस में काम आती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया था हमारा, इसका 1 हो गया था। चलिए क्लियर होगा यहां तक। नेक्स्ट, when we were reached the beach the fishermen were offloading the fish। अब reached क्या आ गया हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, किसमें जाएगा, वोज वर्ब में जाएगा। लेकिन यहां देखो चेंज नहीं किया, इसको सेम का सेम रखा है, तो क्या आ गया when we reached, when we reached, when we reached, when we reached, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, यहां आ गया हमारे पास में फिशरमैन वर अपलोडिंग द फिश। अब वर प्लस वर आ गया, तो वर को हम किस में चेंज करेंगे, आईएनजी में लेके जाएंगे, यानी कि बीइंग में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, बीइंग। यानी कि आप क्या देखो, अब वोज वर बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करो, तो इसमें क्या है, वर बीइंग आ गया, ठीक है। इसमें हैव बीन आ गया, ऑप्शन खत्म, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें क्या आ गया, वर बीइंग आ गया, ठीक है। इसमें वर है, बीइंग नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे खत्म हो गया, तो थर्ड खत्म हो गया। या तो आपका उत्तर पहला होगा या फिर तीसरा, यानी कि पहले और तीसरे में से फर्स्ट थर्ड में से आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन कौन सा होगा वो अभी आपको क्या करना है, चेक करना है। तो वो अगर आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा आपका, सब्जेक्ट में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर आप थर्ड वाले को देखोगे तो क्या है, सेम की सेम चीजें पड़ेंगी। यहाँ फिशरमैन था, यहाँ फिशरमैन था, यहाँ अपलोडिंग बाय फिश था, यहाँ पे अपलोडिंग बाय फिश, यानी कि चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास में, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो क्या किया है, इसको यहां ले आया और इसको क्या कर गया, पीछे ले गया, ऑब्जेक्टिव केस में ले गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द ट्रॉफी माइट बी बोर्न बाय अस। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, इसमें क्या आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया। चेंज कैसे आ गया, देखो माइट आ गया, माइट क्या मॉडल है, प्लस में बी आया और प्लस में क्या गया, बोन। और बोन क्या होते हैं, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होते हैं, बोन क्या होते हैं, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यानी कि जो हमारा सेंटेंस ऊपर दिया गया, अगर मान लो सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो ये आप मेक श्योर करके चलो कि वो क्या है हमारे पास में, पैसिव वॉइस है। वो क्या है हमारे पास में, पैसिव वॉइस है। और हमें एग्जामिनर ये कह रहा है कि बेटा आप इसको चेंज कर दो, किसमें, एक्टिव वॉइस में चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दो, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अगर हमारे पास माइट प्लस वर्ब की माइट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो हम उसको किसमें चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। और एक्टिव वॉइस में कैसे जाता है, एक्टिव वॉइस में कैसे जाएगा, जब एक चीज बताओ, जब हमारे पास में क्या था, कैन था, और कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने किसमें चेंज किया था, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया था। अब ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, तो मैं इसको किसमें चेंज कर दूंगा, इस स्ट्रक्चर में चेंज कर दूंगा। यानी कि मेरे पास मॉडल के साथ में क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और वो किसमें है देखते हैं, द ट्रॉफी माइट विन अस द वी वुड। अब देखो अस आ गया, तो अस को किसमें चेंज करेंगे, वी में। तो इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें भी है, इसमें भी है। अब माइट है, माइट होना जरूरी है, तो इसमें वुड आ गया, इसमें मस्ट आ गया, ये ऑप्शन वैसे खत्म। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, थर्ड। यानी कि माइट तो होना ही चाहिए ना, माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो माइट प्लस में विन आ गया। अब इसमें मस्ट आ गया, वैसे ऑप्शन खत्म हो गया, इसमें वुड आ गया, वैसे खत्म हो गया, और इसमें अस आ गया, इसलिए खत्म हो गया। आ रहा है समझ में ना, चीजें ध्यान देने किस पे, छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है। और छोटी चीजों को लेकर ही हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में, अनुराग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई, ठीक है। हैज बीन आ गया, अब क्या आ गया, हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई आ गया, ठीक है। तो अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, देखो ऑप्शन देखते हैं क्या किया हुआ है ना, हैज बीन आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ऑलरेडी पैसिव में है, ये क्या आपके पास में ऑलरेडी पैसिव में है, तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे। देखो अगर हमारे पास में हैज या फिर हैव
प्लस में बीन, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे हैज या फिर हैव, ठीक है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि जो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज कर देंगे हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब हमें देखना कि हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लस में ट्रांसफर्ड आ गया, वोज आ गया, ऑप्शन गलत, वर आ गया, ऑप्शन गलत, इसमें दे ट्रांसफर्ड सेकंड फॉर्म आ गई, ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन बच गया फर्स्ट, और वो क्या हो गया हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो दे हैव ट्रांसफर्ड अनुराग टू मुंबई, यानी कि हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ठीक है, और टू अनुराग टू मुंबई, तो ये क्या हो गया हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में अनुराग, सॉरी, आफ्टर द फूड वाज ईटन द डिशेस वर वॉश्ड बाय अस, यानी कि द फूड वाज ईटन, यानी कि वोज आया और ईटन क्या हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। डिशेस वर वॉश्ड, अब वो वर्ब के साथ में क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, हम इसे किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे सर सेकंड फॉर्म में चेंज, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या किया था, हमने सेकंड फॉर्म को चेंज किया था किसमें, वोज, वर और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब जब हमारे पास में देखो यहाँ वोज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, ओनली सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, ओनली सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और सेकंड फॉर्म देखो कहां पर है, ये वर आ गया, ऑप्शन खत्म, इसमें आर आ गया, ऑप्शन खत्म, इसमें हेड आ गया, ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। अच्छा ये राइट आंसर हुआ कैसे, देखो वी ईटन आ गया, ईटन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है, ठीक है। वोस्ट आ गया और वोस्ट का भी हमारा सेकंड फॉर्म क्या होता है, वोस्ट ही होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। तो आई होप क्लियर होगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट, Our cat was teasing the dog next door. Our cat was teasing the next door. अब हमारे पास में क्या आ गया, वोज आईएनजी आ गया, क्या आ गया, वोज वर्ब प्लस में आईएनजी आ गया, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, बीइंग में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, बीइंग में। अब आप बीइंग वाले ऑप्शन देख लो कौन से आपके, ठीक है। तो द नेक्स्ट डोर वाज टीचिंग एंड द हैज आ गया तो ऑप्शन खत्म, बीइंग वाला ये है हमारे पास में, द वाज बीइंग। अब एक तो ये ऑप्शन है, इसमें बीइंग ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे खत्म हो गया, या तो आपका दूसरा तीसरा आंसर सही होगा या चौथा। अब इसमें से देखना आपका सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं, इसमें क्या किया इन्होंने, आर कैट वाज टीचिंग द डॉग नेक्स्ट डोर, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है द डॉग नेक्स्ट डोर और इसमें आ रहा है आर कैट वाज बीइंग टीज्ड बाय द डॉग नेक्स्ट डोर। तो अब सेम का सेम तो रहने से रहा है ना, सेम तो रहेगा नहीं, चेंज तो होगा, ठीक है। अब चेंज तो ये होगा, तो चेंज होने के बाद क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, द डॉग नेक्स्ट डोर पहले आएगा, द डॉग नेक्स्ट डोर वाज बीइंग टीज्ड बाय आर कैट, तो हमारा थर्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बिफोर आई कुड राइड माई बाइक आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, हैड टू रिपेयर, हैड टू, इसको हम किसमें चेंज कर देते हैं, हैड टू प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देख लो जिसमें हैड है, टू है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैड टू बी रिपेयर्ड, ठीक है, हैड बीन आ गया, ऑप्शन खत्म, सेकंड खत्म, वॉज बीइंग आ गया, ऑप्शन खत्म, वॉज टू बी रिपेयर्ड, ये कैसे हो सकता है, ऑप्शन खत्म, तो हमारा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन खत्म, तो राइट क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि हैड आ गया, टू आ गया, बी आ गया और रिपेयर्ड क्या हो गया हमारा इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, they consider that India holds the key to the success of democracy in the world. अब कंसीडर क्या आ गया हमारे पास में, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आ गया, किसमें चेंज करेंगे, इज एम आर में, इज इसमें है, इज इसमें है, इज इसमें है, हैज आ गया, ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब बीइंग तो जाएगा नहीं, इज एम आर में चेंज करना, तो बीइंग आ गया इसके साथ में, तो बीइंग वाला ऑप्शन भी खत्म, यानी कि थर्ड और फोर्थ खत्म हो गए। अब हमें देखना है या तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो होल्ड आ गया, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेंटेंस में दिया हम उसको सेम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसने आईएनजी फॉर्म बना दिया, होल्ड को क्या कर दिया, सॉरी होल्ड्स को क्या कर दिया, होल्डिंग कर दिया, जो कि क्या है इनकरेक्ट है, जो कि क्या है इनकरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Did you hear what was said by her? Did you hear what was said by her? ठीक है। अब इसमें देखना हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास में, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस कैसे है, वॉज आ गया प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड आ गया, ठीक है। तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डिड यू हियर सेम का सेम आ गया,
ठीक है, और वॉज सैड को किसमें चेंज कर देंगे, सी सैड में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहीं पर है, इसमें हैज आ गया, ऑप्शन खत्म। ठीक है, इसमें वैसे ही ऑप्शन खत्म हो रहा है। और ये क्या है हमारे पास, हर्ड आ गया, तो ये भी हैव यू हर्ड तो आएगा ही नहीं ना, प्रेजेंट में चला गया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास में, थर्ड। चलिए नेक्स्ट 17, when big tech companies owned your phones they could make money on all sorts of services। ठीक है, अब owned आ गया, owned क्या है हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, owned क्या है हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, वो वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और वो कहां, देखो इसमें आर आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें वर्ब प्लस में owned है, ठीक है, इसमें वर्ब बीइंग आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें फोन्स owned बिग टेक कंपनीज दे कुड, इसमें है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं ना, इसमें सेकंड फॉर्म आ गया सेम का सेम, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। और ये क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर, यानी कि सेकंड हो गया इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट 18 में देखते हैं क्या है हमारे पास में। रिसर्चर्स हैव फाउंड, हैव आ गया, हैव को किसमें चेंज करेंगे, हैज बीन प्लस में होगी, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, अब वो वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है हमारे पास में, ओनली हैव है, इसमें क्या हैव है, ओनली हैव है, और इसमें भी क्या ओनली हैव है। ठीक है, यानी कि इसमें वोज आ गया, इसमें इट इज बीइंग आ गया, इट कुड भी हो गया, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, और इट हैज बीन, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, जो कि क्या हमारे पास फोर्थ है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी आपके पास में क्या आएगा, हैज हैव आएगा, तो आप उसको किस में चेंज कर रहे होंगे, हैज हैव सेम रहेगा, प्लस में क्या लगा देंगे आप, बीन लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी मैंडेटरी, मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट 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 19 है हमारे पास में। 19 क्या कहना चाह रहे हैं, एयर ट्रेवल कैन स्प्रेड अ पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड विद इन डेज। एयर ट्रेवल कैन स्प्रेड अ पेंडेमिक, पेंडेमिक क्या होती है आपकी, जो एक काफी बड़े लेवल पे, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो काफी बड़ी पॉपुलेशन को वर्ल्ड वाइड क्या करती है, एक साथ फैलते हैं बीमारी, उसे हम बोलते हैं पेंडेमिक। जैसे कोरोना था, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेंडेमिक। तो अब आपको इसमें चेक करना है, कैन आ गया, कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्या आ गई, कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, किसमें चेंज करेंगे, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और जो कि हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो अगर मैं इसमें देखो, कैन आ गया, बी प्लस स्प्रेड आ गया, ठीक है, ये ठीक है। पेन सेल, सेल में तो चेंज ही नहीं करेंगे, मॉडल तो सेम का सेम रहेगा ना, कैन तो कैन ही रहेगा, कैन को सेल में कैसे चेंज कर सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, इसमें तो जाएगा ही नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। कैन बी स्प्रेडेड, अब हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, तो पहला उत्तर होगा या फिर चौथा उत्तर होगा इसका। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सही करेंगे, और वो कब सही करेंगे, जब आपके पास में नॉलेज होगी किसकी, वर्ब की। अब मैं अगर आपसे पूछूं स्प्रेड की बताओ थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ये बोलेंगे सर स्प्रेडेड होते हैं, क्योंकि ईडी के बिना तो हमारी वर्ब बनती ही नहीं है। ऑलराइट, यही कहना चाहोगे, लेकिन नहीं, स्प्रेडेड हमारी क्या है, रोंग है। स्प्रेड की तीनों फॉर्म्स, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में किसका बताया था, हिट का बताया था, हिट की तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं, हिट हिट हिट। ऐसे ही आपकी क्या होती है, स्प्रेड की भी क्या होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कट कट कट, शट शट शट। ये क्या आपकी ऐसी फॉर्म्स हैं जो क्या है, सेम ही रहती हैं, जिनमें चेंज नहीं होता है सेकंड या थर्ड होने पर। ऑलराइट, गेट इट। चलो, तो क्या हुआ हमारे पास में, ये स्प्रेडेड थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म भी क्या है आपकी स्प्रेड ही होगी, इस वजह से हमारा फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देयर इमोशनली इंटेंस कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है जो किसी के साथ में मिलके सेंस करके, ठीक है। मैक्सिमाइज देयर क्रिएटिव पोटेंशियल, अब मैक्सिमाइज आ गया, मैक्सिमाइज क्या आपका, आपका सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, अब तो रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, बिना कॉपी में देखे हुए आपको बता देना चाहिए कि हाँ जी यहाँ पे अब आएगा वोज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अब वो देखते हैं किसमें ऑप्शन है, इज आया, ऑप्शन खत्म, वोज मैक्सिमाइज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देयर इंटेंस, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो जी गायब हो गया यहाँ से, तो ये ऑप्शन वैसे खत्म हो गया, इसमें इज आ गया, ऑप्शन खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, सेकंड। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करना चाहो चेक भी कर सकते हो, वो आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको वर्ड बाय वर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम में बैठ जाओ, अच्छा देयर आ गया, उसके बाद में क्रिएटिव आ गया, पोटेंशियल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो ये बेवकूफों वाले काम है, ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, एलिमिनेट करना है अपने ऑप्शंस को और अपना टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को, एक ऑप्शन को, चार चार ऑप्शन को बार बार पढ़ के ऐसे नहीं सोचना कि यार सही किया कि नहीं किया, ये वर्ड आएगा कि नहीं आएगा, और भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसे बता रहा हूँ, वर्ब के ऊपर फोकस करेंगे, वर्ब से डायरेक्ट जाएंगे, चेंज करेंगे और हमारा वॉइस खत्म। चलो नेक्स्ट 21 है हमारे पास में, ही क्वेश्चंस द एबिलिटी ऑफ मार्केट्स टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस लग जाता है। तो अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारे पास में, तो द एबिलिटी ऑफ मार्केट सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन वॉज आ गया, ऑप्शन खत्म।
एबिलिटी ऑफ मार्केट टू सर्वाइव विदाउट इंटरवेंशन क्वेश्चन आ गया, सेकंड फॉर्म कैसे हो सकती है, गलत। एबिलिटी ऑफ मार्केट टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन आर क्वेश्चन, चलो इज एमआर में तो चेंज करना ही, तो आर आ गया, आर आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन आ गई। द एबिलिटी ऑफ मार्केट टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन इज क्वेश्चन बाय हिम। अरे दोनों सेम सेम हो रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब देखो इसके लिए हम किस पे फोकस करेंगे, हमारे सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब हमारे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एबिलिटी है। और एबिलिटी क्या होता है, देखो एक होता है एबिलिटी, क्या होता है आपका एबिलिटी, और एबिलिटी क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर होता है। और एक होता है आपका एबिलिटीज, क्या होता है आपका एबिलिटीज, और एबिलिटीज क्या हो जाता है आपका प्लूरल हो जाता है। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट की हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी आर आएगी या फिर इज आएगी, आप खुद बताओ। तो हमारी क्या होगी, इसकी वर्ब इज होगी, क्या होगी, इज आएगा। तो हमारा आर वाला ऑप्शन खत्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। इनकी द एबिलिटी ऑफ मार्केट टू सर्वाइव विदाउट इंटरवेंशन इज क्वेश्चन बाय हिम, बाय आ गया, हिम आ गया, यानी कि इज के साथ में क्या आ गया हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। चलिए आया समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास में इनोवेटर्स हु आर फर्दरिंग द बेनिफिशियल। देखो अब एक तो डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लिख दिया, डरना नहीं है। पहली बात तो जिसमें ज्यादा लैंग्वेज लिखी होगी ना वो उतना ही क्या होता है, इजी होता है। जैसे आपने मैथ्स के क्वेश्चन देखे होंगे, जो क्वेश्चन इतना लैंग्वेज बना बना के देगा ना एग्जामिनर, वो एक लाइन में हो जाता है, और जो एक लाइन का क्वेश्चन होता है वो 10 पेज में जाके कंप्लीट होता है कि नहीं है। मैथ्स ही पढ़ रहे होंगे ना, तो ये फर्क होता है, डिफरेंस होता है। जो ज्यादा बड़ा दिखेगा वो सुलझ जाता है जल्दी से, और जो थोड़ा दिखता है वो नहीं सुलझता है जल्दी से, ठीक है। तो क्या होगा, इनोवेटर्स आर फर्दरिंग। अब फर्दरिंग आ गया हमारे पास में, एक वर्ब भी हो गया। एंड बेनिफिशिएंट यूजेस ऑफ एडवांस्ड एआई शुड अवॉइड सिनेरियोज वेयर अ मशीन टेक्स ओवर। अब शुड आ गया, शुड क्या है हमारे पास में, मॉडल है। अब मॉडल वाला सबको रूल याद होना चाहिए, क्या होता है, जब भी हमारे पास में शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसमें चेंज करेंगे, शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब शुड आ गया तो हमें क्या चाहिए, शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुड अवॉइड है, यानी कि अवॉइड क्या हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमें क्या चाहिए इसकी जगह, शुड है ही है हमारे पास में, और क्या चाहिए, बी चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अवॉइड की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, अवॉइडेड बनेगी। क्या बनेगी, अवॉइडेड बनेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, शुड बी अवॉइडेड हमें देखना है किसके अंदर, ऑप्शंस में, जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं, शुड बी अवॉइडेड इसमें है, इसमें शुड हैव बीन कैसे हो सकता है, ऑप्शन खत्म, यानी कि सेकंड खत्म हो गया। सेल बी अवॉइडेड कैसे, सेल में तो चेंज ही नहीं होगा ना, शुड तो शुड ही रहेगा, थर्ड ऑप्शन खत्म, ठीक है। और इसमें देखते हैं, इसमें हाँ ये शुड बी अवॉइडेड, यानी कि आपकी फोर्थ में और आपकी फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, शुड बी अवॉइडेड दिया हुआ है। अब आपको ये चेक करना है कि आपका या तो पहला उत्तर सही होगा या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, हमने शुड बी अवॉइडेड का चेक कर लिया। अब हमारे पास में एक वर्ब और पड़ी है, और वो कौन सी वाली है, आर फर्दरिंग। और आर फर्दरिंग क्या होगा हमारे पास में, आर आ गया, तो आर को हम किसमें चेंज करते हैं, बीइंग में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, बीइंग में। लेकिन क्या हमारे पास में ऑप्शन में बीइंग दिया हुआ है, पहले तो ये चेक करेंगे। अब जैसे अगर फोर्थ पे जाएंगे, हैव बीन, अरे आप एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसमें चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस में, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया आईएनजी वाला, उसको किसमें चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कहीं मैंने आपको ऐसा बताया कि जब आपके पास में क्या हो जाए, इज एम आर आ जाए और आप उसको किसमें चेंज कर दो, हैज हैव बीन में चेंज कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तो क्या होगा हमारा हैव बीन वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास में ऑप्शन में अगर आर फर्दरिंग दिया हुआ है, अगर हमारे पास में ऑप्शन में क्या किया हुआ है, आर फर्दरिंग दिया हुआ, तो हम उसी को ही लेकर चलेंगे, हम खुद से कोई ऐड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आर फर्दरिंग वाला ही इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। बताओ, समझे। नेक्स्ट, आर लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट जस्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू मास्टर। अब क्या लिबरल्स, लिबरल्स कौन होते हैं, मैंने बताया होगा आपको, जब आपने मेरी वोकैबुलरी क्लासेस देखी होंगी। लिबरल्स वो होते हैं जो आजाद होते हैं, कि जो इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, है ना, कि सबको हक मिलना चाहिए वो। और पॉपुलिस्ट कौन होते हैं, पॉपुलिस्ट वो होते हैं जो ट्रेंड में चल रहा है और उस चीज का फायदा उठाते हैं, जैसे कुछ लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें चेंज करना है, देखो आर आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, आर आ गया, और आर को हम किसमें चेंज करेंगे, इज एम आर आ गया हमारे पास में, तो हम उसको क्या लेके चलेंगे साथ में, बीइंग वाला लेके चलेंगे, ऑप्शन कौन सा, बीइंग। और अभी हमें ये चेक करना है बीइंग किसमें है, इसमें आया इज अ न्यू मास्टर सर्चिंग फॉर अ लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट, लेकिन इसमें क्या है, बीइंग नहीं है, तो ऑप्शन खत्म। आर लिबरल्स एंड इसमें बीइंग आ गया, चलो सेकंड है हमारे पास में, वो तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन खत्म। इज अ न्यू मास्टर बीइंग इसमें आ गया, यानी कि हमारे पास में दो ऑप्शन है जिसमें इज एम आर प्लस में बीइंग आ रहा है, जो कि है हमारे पास सेकंड और फोर्थ। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं,
सेम क्यों नहीं है? क्योंकि वॉइस का रूल हमें याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। अब यहाँ क्या हो रहा है फर्स्ट सेकंड वाले ऑप्शन में कि पॉपुलिस्ट पॉपुलिस्ट रह गया आपका, न्यू मास्टर की जो चीजें जहां थी आपकी वहां सेम की सेम पड़ी है, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो हमारे पास में चेंज करना जरूरी है इसके अंदर। तो चेंज करें तो क्या होगा, जो पहले वाली चीज है वो आगे आ जाएगी, आगे वाली चीज पीछे चली जाएगी हटके। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 4। बताइए, समझ गए? नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन होल यू नीड साइंस। यू नीड साइंस। अब सर हमें तो समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर वर्ब कौन सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो डायरेक्टली नीड नीड नीडेड नीड है ना। तो ये क्या है हमारे पास में वर्ब है, और ये क्या है सेकंड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे। और ऑप्शन देखते हैं, अब वोज आ गया ऑप्शन खत्म, हैज बीन आ गया ऑप्शन खत्म, इज बीइंग तो हो ही नहीं सकता, वैसे ही ऑप्शन खत्म हो गया। तो 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इज। और नीडेड क्या है हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो साइंस इज नीडेड टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन होल। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने 25। The ideology of our time has embraced the idea of trying to hold things stable and static। अब ये has आ गया, और has के साथ में क्या आ गया, verb का थर्ड फॉर्म आ गया embraced। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में क्या होगा has या have आएगा प्लस में verb की थर्ड फॉर्म आएगी, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कमेंट में बताओगे ये सब। ठीक है, यहां पर ये है आप सभी का HW यानी कि आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ऑप्शन है आप मुझे कमेंट में बताना। और आई होप कि आपने वॉइस की जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा कि वॉइस और नरेशन एक दूसरे से कैसे अलग हैं, वॉइस के रूल्स कैसे काम करते हैं, नरेशन के रूल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंस याद रखना है कि जब भी हमारे पास वॉइस आएगा तो उसमें हम टेंस में नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं करेंगे, नरेशन आएगा तो उसमें चेंज करते हैं। और दूसरी बात, वॉइस के अंदर यह ध्यान रखना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, बस इतना सा। और कुछ जो रूल्स हैं मैं कोशिश करूंगा आपको सारी क्लास में लिखवा, मतलब सारे रूल्स आपको कल की क्लास में लिखवा दूंगा कि जब सेकंड फॉर्म आएगा कैसे चेंज करना, जब इज एम आर आएगा तो कैसे चेंज करना है, हैड आएगा कैसे चेंज करना है, हैज बीन आएगा कैसे चेंज करना है। वो 10-12 रूल्स हैं हमारे पास में। तो मैं आज की क्लास में नहीं, वो आपको कल की क्लास में शुरू में ही क्या करवा दूंगा, नोट करवा दूंगा, तो आप वहां से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन यहीं पर होता है डिसमिस्ड। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, सो दैट कि वो भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें आपके साथ में। और धुरीना के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको अगर अपडेट्स ना मिले तो आपको वहां पर क्लासेस के लिंक दे दी जाते हैं, आप डायरेक्टली वहां से अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।